हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। और आज जो जंतर मंतर में बिगेस्ट डेवलपमेंट हुई है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेके, वो हुई है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में बोला है कि एनटीए में कुछ कमियां थी और उसको हमने फिक्स करने की कोशिश की है, और आगे भी हम लोग इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, जो एनटीए यूजीसी नेट है, अब वो नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन होगा। अभी तक वो ऑफलाइन एग्जाम होता था, लेकिन अब अगली बार से वो ऑनलाइन होगा। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने बहुत सारी जो कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस भी थी उन पे भी काम करने की कोशिश की है, और आगे भी हम इसमें कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको अभी सडनली रिजाइन क्यों करना पड़ा? तो पहले तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी 3 मेन डिमांड्स थी। उसमें से पहली डिमांड यही थी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है और जिस तरह से उनके टेन्योर में ये एनटीए के पेपर लीक हुए हैं कंटिन्यूअसली, इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए एंड ही शुड बी रिजाइंड। राइट, एक तो ये है। एंड दूसरा जो उनका था कि जो जो भी बच्चे जिन्होंने सुसाइड करी उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। एंड थर्ड, इसमें प्रॉपर इसमें लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए जिससे जो लोग भी इस तरह के इंसिडेंट्स में शामिल होते हैं वो बच ना पाए। अब देखो, ये तो इनकी 3 मेन डिमांड थी, राइट? लेकिन अब जब इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो अभी इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, राइट? और ये हमारे जो आने वाले फ्यूचर है इसको कैसे इम्पैक्ट करने वाला है? तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि अभी तक इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आई मीन बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ है, फिर उसके प्रेशर में आ गए, फिर किसी मिनिस्टर ने अगर रिजाइन किया, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में। एंड सेकेंड थिंग है कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो जो भी लीडर्स है हमारे, या जो भी ब्यूरोक्रेसी में जो भी लोग बैठेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा, राइट? और ये एक तरह से ये एक सिग्निफाई करता है कि आप कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो, अगर इस तरह के इंसिडेंट होंगे तो आपको अकाउंटेबल वहां पे होना पड़ेगा। एंड यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक, एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए ये जो स्टेप है ये इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो, इनके कुछ बिगेस्ट जो ब्लंडर रहे हैं जो इनके टेन्योर में हुए हैं, उनकी अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो एंटी पेपर लीक, मल्टीपल एंटी पेपर लीक्स हुए हैं इनके टेन्योर में पिछले 5 सालों में, राइट? उसके बाद नेक्स्ट है इनका जो माइनस कट ऑफ का जो प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे जिनके माइनस कट ऑफ के बच्चे थे उनको भी एडमिशन मिल रहा था। एक तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट जो यूजीसी का हुआ था, यूजीसी रेगुलेशन लेके आए थे, उसमें भी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे। तो इनके बहुत सारे इन्होंने ब्लंडर किए हैं। नेक्स्ट इनका जो था सीबीएसई से रिलेटेड था, जिसमें एग्जाम्स में इन्होंने गलत मार्किंग करी थी। एंड उसको जिस जिस चीज को फेस वाइज इम्प्लीमेंट करना चाहिए था उसको एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड उसका जो एक गलत इम्पैक्ट हुआ उसमें भी देखो बच्चों ने सफर किया। तो ये इनकी कुछ मिस्टेक्स रही हैं, या इनके टेन्योर में कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 75(3). ये जो होता है, जो जो भी एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल है पार्लियामेंट के लिए, एंड जो पब्लिक डिपार्टमेंटल लैप्सेस हैं उनके लिए अकाउंटेबल है, राइट, इस आर्टिकल के अंदर। इसलिए भी अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी ये जो रेजिग्नेशन है ये सही था। एंड अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की बात करें, तो जिस तरह से कंटिन्यूअसली ट्रस्ट का इरोजन हो रहा था, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा था, या एक तरह से पब्लिक फेथ जो हैम्पर हो रहा था इंस्टीट्यूशंस में हमारे, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो सीबीएसई हो, या स्टेट एग्जाम्स हो, जिस तरह से कंटिन्यूअसली पेपर लीक हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पब्लिक का ट्रस्ट हैम्पर हो रहा था। उसको इंश्योर करने के लिए भी ये जरूरी था। नेक्स्ट है हमारा सिविल सर्विस अकाउंटेबिलिटी। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारी चीजें जो है उनको फिक्स करने की जरूरत है। और एनटीए देखो, एनटीए एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। अगर सपोज करो ये स्टैच्यूटरी बॉडी होती है तो उसमें क्या होता है, वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो उसको जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड उसमें उसकी लीगल अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, पार्लियामेंट स्क्रूटनी होती है प्रॉपर। लेकिन बिकॉज इट इज नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी, तो इसमें इस तरह की चीजें भी नहीं होती हैं। और देखो, इसमें अभी जो एक डेटा सामने आया था, इसमें जो इसका मैक्सिमम जो लोग हैं ये बाहर से हायर करते हैं, लाइक इनके पास में जो खुद के जो मेंबर है वो बहुत ज्यादा कम है, और ये बाहर से लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करते हैं। और इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में ये उन्हीं लोगों के थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो ये भी एक इसका मेजर रीजन है जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा रीजन है इसका।
अब देखो इसमें जो सीजेपी पार्टी के जो लीडर हैं दीप के हैं और सौरभ दास हैं, उन लोगों की भी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने भी इसको अपनी विन बताया एक तरह से। और अभी अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की भी इसमें स्टेटमेंट्स आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज सबको जैसे कांग्रेस हो गया और बहुत सारी स्टेट पार्टीज भी इन्वॉल्व हो गई थी। और कहीं ना कहीं ये पूरा पॉलिटिक्स इसमें ज्यादा हो रही थी। तो ये उसमें उन लोगों के भी अभी रिएक्शन सामने आएंगे। लेकिन ये ऑलरेडी जो आम पब्लिक है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें सरकार क्या करने जा रही है आगे। जो सरकार ने करने के लिए सोचा है, तो सबसे पहले तो वो जो लॉ लेके आ रहे हैं कि एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि इन्होंने जो कोर्ट बनाए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, उसमें जो भी इस तरह के जो दोषी हैं या जिस तरह अगर जो इस तरह के क्राइम कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और उनको डायरेक्ट सजा दिलाई जाएगी, जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाएगी, राइट। और नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट ईयर से जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एनडीए नेट का। तो देखो ये इसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है। अभी इसमें नेक्स्ट जो इसकी इनकी टू डिमांड्स हैं, जो एक तो है कि कंपनसेशन वाली, उसमें देखो गवर्नमेंट क्या करती है। आई थिंक ये गवर्नमेंट उसको भी एक्सेप्ट कर लेगी, और शायद ये जो प्रोटेस्ट है ये आज खत्म भी हो जाए। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, बिकॉज इंडिया की अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, तो अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं हमारे सिस्टम में, राइट। और आगे अगर इस तरह की चीजें होंगी, तो जो भी इतने हाईएस्ट लेवल की जो पोस्ट में बैठे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये रहेगा कि अगर इस तरह की चीजें बार बार हुई तो हमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, एंड वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।